खबर है यूपी के बदायूं से। नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले में अब 3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष के वादी समेत पैरोकार पहुंचे कोर्ट। सरकारी वकील की बहस हो चुकी है पूरी। आज इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। कोर्ट ने मामले में सुनवाई को दी 3 दिसंबर की तारीख। मामला सुनवाई योग्य है अथवा नहीं, इस पर हो रही बहस। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने साल 2022 में दायर किया था वाद। मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का किया है दावा। अब देखिए संवाददाता नाजिर खान की रिपोर्ट। जी मुकेश जी बताइएगा, आज कोर्ट में क्या हुआ? जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ महादेव मंदिर में जो आज बहस होनी थी। ये जो पिछली तारीख के लिए भगवान नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद का जो केस चल रहा है बदायूं में, उसकी तरफ से सरकार की ओर से तो उसमें अपनी रिपोर्ट लगा दी सरकारी वकील। और इस बार आज इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस हो रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब अगली तारीख 3 जनवरी पड़ गई है, 3 दिसंबर पड़ गई है। उसके लेकर उसमें उनकी बहस होगी। उसके बाद फिर अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया है आज कोर्ट में? मुस्लिम पक्ष तो अपनी बात रख रहा है कि ये हिंदू महासभा का अधिकार नहीं है, कि इसका अधिकार नहीं है, उसका वो अपना पक्ष में तरह तरह की बातें रख रहे हैं। उनसे कोई वो नहीं है बात, वो तो अपना पक्ष रखेंगे। बहरहाल हम अपने जो पक्ष हमारा है, हम अपने मजबूती के साथ आए हुए हैं। हम सब सरकार के गजेटियर से लेकर रिपोर्ट से लेकर पुरातत्व विभाग से लेकर जन सूचना विभाग से लेकर और यहाँ के सब डॉक्यूमेंटों के आधार पर हम तैयारी के हिसाब से गए हैं। और हमें सरकार पर और बदायूं कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी पर हमें विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। और हमने ऐसा कोई वो नहीं है जो हमारे पास सबूत है नहीं। हम मजबूती के साथ आए हुए हैं, वो कहीं पर लड़े, हम मजबूत खड़े हैं। जी सर, बताइएगा मतलब कि आज इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो बहस हुई है, क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर? देखिए, आज क्योंकि ये नए जज साहब आए हैं तो इनके यहाँ बहस दोबारा शुरू हुई। इसे हमारी एप्लीकेशन ये है, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का एक है कि उसमें जो है अगर कानून के खिलाफ है कोई मुकदमा, या जिन्होंने मुकदमा फाइल किया है वादियों ने, उनको कोई राइट नहीं है मुकदमा फाइल करने का, या कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर डिफेंडेंट्स के खिलाफ नहीं है तो वो उनका प्लेन जो है मुकदमा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुनवाई होने से पहले सिर्फ इसी पॉइंट पे सुनवाई होगी कि चलने के लायक है या नहीं। वो हमारी एप्लीकेशन, तो उस पर आज हमारी बहस शुरू। तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी, या नहीं, अभी तो कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा। अभी तो थोड़ी सी बहस शुरू हुई है। कोर्ट ने बाकी आगे बहस के लिए 3 दिसंबर लगा दी, बाकी 3 दिसंबर को भी बहस होगी। तो पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट लगाई अपनी, वो क्या रिपोर्ट है? नहीं, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को कुछ कहे, इससे हमारे केस पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपनी बात कहते हैं। उनका कहना यह है कि ये पुरातत्विक है, हमारा कहना यह है कि ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और ये पुरातत्विक आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर ये नहीं आती है, और इसमें लगातार नमाज हो रही है और इंतजामिया कमेटी इसका इंतजाम कर रही है। पुरातत्व विभाग ने न कभी इसका इंतजाम किया, न पुरातत्व विभाग ने इस पे कोई अपना लेबल लगाया है। जैसा कि उनका बोर्ड होता है पुरातत्विक, जो भी इस किस्म की बिल्डिंग्स होती है उसमें उनका न कोई बोर्ड है, न उन्होंने कुछ इसका कभी इंतजाम किया है। कह देना है उनका कि कोई उन्होंने अपने कागजों में लिख लिया होगा, उससे कोई हमारे केस पे उससे कोई इफेक्ट नहीं। जी वकील साहब, आज जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ महादेव मंदिर में तारीख थी, क्या कुछ रहा कोर्ट? आज जो डेट फिक्स करी थी कोर्ट ने, वो करी थी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए। और इसमें शासकीय अधिवक्ता की ओर से सरकार का पक्ष पहले रखा जा चुका है, और अब जो बहस चल रही है वो चल रही है इनके इंतजामिया कमेटी की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पर, कि जो बात है वो पोषणीय है या नहीं। तो अभी तक कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, या आज सिर्फ बहस हुई है? कोर्ट की तरफ से हमारा दावा पहले एडमिट किया जा चुका है। हमने ऑर्डर 1 रूल 8 की एक एप्लीकेशन पहले मूव करी थी, वो हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है। दावा हमारा एंटरटेन किया जा चुका है, और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन केवल मामले को डिले करने के पर्पज से दी गई है, जबकि उसमें कोई दम नहीं।
सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, क्या रिपोर्ट लगाई? सरकार का कहना ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पुराना पुरातत्व की संपत्ति है और उससे जो है जामा मस्जिद का कोई लेना देना नहीं। क्या पुरातत्व विभाग की संपत्ति पर मस्जिद रह सकती है या प्रा- कोई पूजा घर प्रा- मस्जिद? पुरातत्व विभाग की जो संपत्ति है उसमें पुरातत्व विभाग ही जो है वो एक्चुअल में मालिक होता है।